ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये उस दोस्ती की आखिरी सांस की कहानी है जो जेल की सलाखों के पीछे पनपी थी और गोलियों की गूंज में दम तोड़ गई। 17 जुलाई की सुबह पटना के पॉश पारस अस्पताल की दीवारों ने कुछ ऐसा सुना जो शायद इतिहास में दर्ज हो गया। साफ सुथरी चादरें, मरीजों की धड़कनें और मॉनिटर की बीपिंग के बीच अचानक सेकंड फ्लोर के कमरा नंबर 209 में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। शूटर वक्त से पहले मौत का वक्त लेकर आए थे। कमरे में जो लेटा था वो कोई आम पेशेंट नहीं था, वो भी एक गैंगस्टर था, गैंगस्टर चंदन मिश्रा। शाहाबाद के 4 जिलों में खौफ का दूसरा नाम। पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन किसे पता था कि जिंदगी का पैरोल अब खत्म होने वाला है। 5 शूटर सादे कपड़ों में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे में दाखिल होने से पहले एक एक करके हथियार बाहर निकालते हैं। हथियारों से लैस थे। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त था। हॉस्पिटल में ये शूटर दाखिल होते हैं बिना एक शब्द बोले। लिफ्ट का बटन दबाते हैं, सीधे सेकंड फ्लोर पर आते हैं। कमरा नंबर 209 में दाखिल होते ही और फिर गोलियों की बारिश कर देते हैं। पर यह कोई आम गैंग वॉर नहीं था, ये एक वक्त के जिगरी यार की साजिश थी। एक ऐसा दोस्त जिसने कभी वादा किया था कि मरेंगे तो साथ, लेकिन मारा अकेले ही। बिहार में अपराध को लेकर एक अलग ही कहानी अब सामने आ रही है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी फिल्म का सीन हो। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म का सीन नहीं, ये असली जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसमें बदमाश आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। गैंगस्टर चंदन मिश्रा का पटना के पारस अस्पताल में घुसकर मर्डर कर दिया गया। हत्या का आरोप शेरू उर्फ ओंकारनाथ सिंह पर है। यही वो शेरू है जो कभी चंदन का जिगरी दोस्त हुआ करता था। जेल में मुलाकात के बाद दोनों के बीच यारी बढ़ी। बाहर निकले थे, गैंग बना लिया। लगभग 10 साल पहले पूरे शाहाबाद में शेरू सिंह और चंदन मिश्रा गिरोह का आतंक बोलने लगा था। गिरोह ने अपना दबदबा शाहाबाद के 4 जिलों में यानी कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में बना लिया था। आरा में कोचिंग संचालक से लेकर जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या की। बक्सर के चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की ऐलान के बाद, हत्या के बाद जो गिरोह था वो सबकी नजर में आ गया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 जिगरी यार एक दूसरे के दुश्मन बन गए। चंदन शेरू के गैंग में फूट पड़ी और गैंग वॉर में चंदन मिश्रा का मर्डर कर दिया गया। शेरू अपने चाचा की हत्या करके जेल गया था, वहीं चंदन मिश्रा को मारपीट के मामले में जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान 2009 में दोनों की दोस्ती हो गई। नाबालिग होने के कारण दोनों जल्द जेल से रिहा भी हो गए, लेकिन बाल सुधार गृह में ये दोस्ती दोनों की इतनी पक्की बन गई कि दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन गए, और जब ये बाहर आए तो पूरी तरह से अपराधी बन गए। इन्होंने अपना एक गिरोह बनाया और फिर रंगदारी मांगने का एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया। इन दोनों का नाम हत्या और रंगदारी के कई बड़े मामलों में सामने आया। उसने चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी, जेल कर्मी हैदर अली, भरत राय और शिवजी खरवार जैसे लोगों की हत्या की थी। 2007-2008 तक शेरू चंदन गिरोह भोजपुर और बक्सर में एक्टिव रहे। ये गैंग रंगदारी और फिरौती कमाई का जरिया था। इस गैंग के निशाने पर ठेकेदार से लेकर दुकानदार तक रहते थे। कहा जाता है कि शेरू चंदन गैंग के गुर्गे बक्सर के मौलाबाग इलाके में रहा करते थे। 16 जुलाई 2012 को आरा जेल गेट पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने कारा सिपाही मोहम्मद हामिद की गोली मारकर हत्या कर दी थी रांची में। एक समय था जब चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की जो जोड़ी थी वो बक्सर में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। बिजनेसमैन से रंगदारी मांगना हो, सरेआम गोलीबारी करना हो, हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध इन दोनों गैंग के लिए मानो आम बात थी। इनकी हरकतों से आम जनता खौफ में रहती थी। चंदन शेरू गैंग ने साल 2009 के बाद 2011 में 6 हत्याएं की थी। इसके बाद 2012 और 13 में एक हत्या की थी। राजेंद्र केसरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई थी। रंगदारी देने से मना करने पर एक दिन पहले चंदन मिश्रा ने ऐलान करते हुए कहा था हत्या से कि कल मारूंगा, और अगले दिन चंदन ने ऐसा ही किया था। इस हत्या को चंदन शेरू गैंग ने मिलकर अंजाम दिया था, और इसी हत्याकांड के बाद दोनों कोलकाता भाग गए थे, जहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी।
बक्सर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करा। 17 दिसंबर 2012 को कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान शेरू सिंह ने कोर्ट में मौजूद सिपाही का हथियार छीनते हुए उसे गोली मारकर दीवार फांदी और वहां से फरार हो गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद आरा से पुलिस ने शेरू को अरेस्ट कर लिया था। एक बार फिर से चंदन और शेरू बक्सर जेल में बंद हो गए। इसके बाद 2015 में 23 जुलाई की शाम अचानक बक्सर जेल में मारपीट की घटना होती है। पता चला कि जेल में दोनों जो दोस्त थे चंदन और शेरू गैंग वो आपस में भिड़ गए। यहीं से ये बात सबको पता चल गई कि दोनों की जोड़ी अब टूट चुकी है, दोनों गैंग अब अलग हो चुके हैं। और उस वक्त मारपीट के मामले में नगर थाना प्रभारी कारा पहुंचे और मामले की छानबीन की थी। उस टाइम पे 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, रिपोर्ट दर्ज की गई। मारपीट की वजह रंगदारी के पैसे के बंटवारे को लेकर सामने आई। 10 साल बाद दोनों की दोस्ती में दरार की खबरें अब सबके सामने थीं। उसके बाद चंदन मिश्रा बक्सर जेल से भागलपुर और फिर पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट हो गया था। शेरू सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। इस घटना के बाद दोनों के जो रास्ते थे वो बिल्कुल अलग हो गए थे। दोनों अपना अपना गैंग ऑपरेट करने लगे। शेरू को यह शक हो गया था कि चंदन पुलिस के साथ मिल चुका है। वैसे आपको बताते हैं कि कोर्ट में पुलिस की हत्या करने के बाद शेरू के साथ चंदन भी नहीं भागा था। उस वक्त शेरू को यहीं से चंदन पर शक हो गया था कि उसका जो जिगरी है उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया। बस यहीं से एक शक का दोनों के बीच में दिमाग में उसके बैठ गया था। उसके बाद दोनों की जेल में दुश्मनी हुई, भिड़ंत हुई और दरार पड़ गई। गुरुवार की सुबह अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। 5 शूटर सुबह करीब 7 बजे अस्पताल में घुसे और पिस्टल लिए सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। यहां कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा था। बदमाशों ने कमरे के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और चंदन को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। 18 जुलाई को वापस उसे पटना के बेऊर जेल लौटना था। इस बीच तबीयत खराब होने के बाद वो पटना के पारस अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। इतना ही नहीं, चंदन मिश्रा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, यानी कि उम्र कैद की सजा हुई थी। पिछले 12 सालों से वो जेल में बंद था और वो बक्सर जेल से भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहा था। फिलहाल इस केस में जो आरोपी हैं उनके सीसीटीवी फुटेज आए हैं, किस तरीके से कमरे के बाहरों बंदूक लेकर निकले और कैसे उन्होंने गोलियां चलाई। भागने के फुटेज आए हैं, लहराते हुए बंदूकों को भागे। इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है और इस खूनी दोस्ती के ऊपर आपको जो कुछ कहना है मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात नहीं माना जाए तो क्या कीजिएगा, आगे क्या रहेगा? हम लोग न तो अपराधी हैं, न तो हम लोग बाहुबली हैं कि हम इस क्षमता में और हम निरीह कमजोर व्यक्ति हैं। हम इस क्षमता में नहीं है कि इनके हॉस्पिटल को हम मैनेज कर लें और दबाव बनाएं। हम आम पब्लिक हैं, हम आपके सहारे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, आत्मदाह कर देंगे, अपना शरीर त्याग देंगे। कमजोर आदमी कर ही क्या सकता है? कमजोर आदमी सिवाय आत्महत्या के कर ही क्या सकता है? अभी यही कोई बाहुबली की बात हुई होती, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आया होता और ये प्रशासन तुरंत उनके पास पहुंच करके उनकी सेवादारी करता। और इस घटना को जबरदस्ती दिया जा रहा है गैंगवार। अरे भाई कैसा गैंगवार? इस हाईटेक हॉस्पिटल में एक साधारण आदमी इलाज कराने के लिए आया है। अगर वो गैंगवार होता, अगर वो अपराधी होता तो ऐसे साधारण तरीके से नहीं आता और कमरे में अकेले नहीं रहता, उसके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग होते। कुछ मंत्री का तो बयान आ रहा है कि खुद वो अपराधी थे। कौन? ये ना मंत्री तय कर सकते हैं, ना कोई आप तय कर सकता है, ये कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट के माध्यम से ये होना चाहिए, किसी के केस में किसी का नाम आ जाने से कोई अपराधी नहीं होगा, नहीं तो पूरा भारत ही अपराधी है। अभी आप देखिए पीछे अभी आप ही के मीडिया कर्मी के माध्यम से पता चला कि यहाँ के एडीजी साहब की डीजीसीपी साहब जो भी साहब हो XYZ, वो कह रहे हैं कि ये सीजन ही, ये महीना ही हत्याओं का महीना है। इसका मतलब तो बिहार में घोषणा करिए ना कि जुलाई और अगस्त अपराधियों का महीना है, हत्याओं का महीना है, इसमें घर से बाहर मत निकलिए। वो और नहीं तो सफाई दे रहे हैं कि किसान घरों में है, किसान घरों में अभी हैं तो थोड़ा कम हो रहा है। अब बताइए, किसान अपराधी होते हैं? किसान गांव में किसानी करते हैं और शहर में आके हत्याएं करते हैं?
आखिर धरना प्रदर्शन आप ही का आदमी का होगा, क्यों है धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि डीएसपी साहब आए थे बंद कमरा में हम लोगों से बात करने के लिए। आप बोले कि आप परिजन हैं, आप लोग अगर नहीं डेड बॉडी ले जाते हैं तो हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे और पोस्टमार्टम करा के इसका दाह संस्कार कर देंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप आइए गेट के बाहर। हम लोग बैठते हैं धरना पे, एम्बुलेंस हम लोग के शरीर पे चढ़ा के ले चलिएगा। कितना आपका हिम्मत है, प्रशासन में ताकत है, पारस हॉस्पिटल से कितना पैसा आप खाए हैं, आइए एम्बुलेंस हम लोग ऊपर से लेकर चलिए। आखिर क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं भैया कि मान लीजिए कि एक आदमी से दो आदमी आप मिलने नहीं देते हैं, जो परिवार वाला है, जी रहा है कि मर रहा है, उसका टाइमिंग है कितना बजे पेशेंट से मिलेगा परिवार वाला। इतना सटीक मुखबिरी कौन किया कि 5-6 अपराधी आए, बिना कोई एक ढूके और धड़ाधड़ कांड की और निकल गए? बताइए, इतना सटीक मुखबिरी कोई हॉस्पिटल का किया है? हॉस्पिटल से तभी ना हुआ है इतना बड़ा कांड हॉस्पिटल।